अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपके हाथ में अंगूठे वाली साइड और 3 उंगलियों में नमनेस, जिसको हम सुनपन कहते हैं, या टिंगली सेंसेशन यानी कि सुइयां चुभती हैं, या आपके हाथ में दर्द है और इस दर्द की वजह से रात के पिछले पहर आप उठ जाते हैं और उठ के अपने हाथों को हिलाते हैं, शेक करते हैं ताकि आपके हाथ में पेन में जो है वो कम हो सके, टिंगली सेंसेशन कम हो सके, नमनेस कम हो सके। तो हो सकता है कि आप एक हाथ की बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं उससे सफ़र कर रहे हों। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसके काजेज क्या हैं, आप लोग इसको घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं और मेडिकल की दुनिया में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। तो आइए सबसे पहले कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने की कोशिश करते हैं। कार्पल टनल है वो बेसिकली हमारे हाथ की छोटी छोटी बोन जिसको हम कार्पल बोन्स कहते हैं, वो इसका फ्लोर और साइड वाल बनाती हैं और इसके ऊपर एक मोटा सा थिक लिगामेंट होता है जिसको हम ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट कहते हैं, उससे ये कार्पल टनल बनी होती है। कार्पल टनल की जो अगर विड्थ देखी जाए तो वो 1 इंच की होती है और इसमें से हमारी जो 9 टेंडन यानी कि 9 टेंडन और मीडियन नर्व इससे गुजरती है। टेंडन का जो हमारा काम है वो हमारी फिंगर को बेंड करना, थंब को बेंड करना है। अगर किसी वजह से हमारी कार्पल टनल का साइज रिड्यूस हो जाए और मीडियन नर्व जो इसमें से गुजर रही है उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाए तो उससे हमारी मीडियन नर्व के अलावा जो सिम्टम्स हैं, नमनेस है, टिंगली सेंसेशन है, या हमारे हाथ में कमज़ोरी है, या आप कह लो कि इसके अंदर पेन है, वो आ जाती हैं। इस कंडीशन को जिसमें हमारे हाथ की मीडियन नर्व रिस्ट के लेवल के ऊपर दबाव में आ जाती है, कंप्रेस हो जाती है, इंट्रैपमेंट हो जाती है, उसकी वजह से सिम्टम्स आती हैं। इस ओवरऑल कंडीशन को जिसके अंदर मीडियन नर्व कार्पल टनल के लेवल पे फंसती है, कंप्रेस होती है, इस कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। काजेज़ की बात की जाए तो सबसे पहले जो काज है वह है ओवर यूज़। जो लोग आजकल कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा राइटिंग करते हैं, तो उससे उनके जब मसल फोरआर्म के मसल थक जाते हैं, उनके टेंडन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उससे हमारे कार्पल टनल का साइज़ रिड्यूस होता है। उससे भी हमारे मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उससे हमारे हाथ में टिंगलिंग, नमनेस, हाथ में वीकनेस आना शुरू हो जाता है। दूसरा बड़ा काज की बात की जाए तो वह है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं और लास्ट ट्राइमेस्टर में खासकर हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है और स्वेलिंग की वजह से हमारी कार्पल टनल का साइज़ रिड्यूस होता है, उससे भी हमारे कार्पल टनल की सिम्टम आना शुरू हो जाती है। तीसरा बड़ा काज जो है वो है अर्थराइटिस। जो हमारी एज बढ़ती है, बोनी चेंजेस होती हैं, टेंडन की चेंजेस आती हैं, उससे जब कार्पल टनल का साइज़ रिड्यूस होता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो 3 बड़े काजेज़ हैं बेसिकली। नंबर 1 ओवर यूज़ है, नंबर 2 प्रेगनेंसी है और नंबर 3 अर्थराइटिस है। कार्पल टनल सिंड्रोम को आप बड़ी आसानी से घर में भी डायग्नोज कर सकते हैं। लेट से जिन लोगों को ये टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन है या वीकनेस है, वो घर के अंदर अगर सिंपल एक पहला टेस्ट करें कि अपने दोनों हाथों के हथेलियों को इस तरह से मिला के इनको ज़रा दबाएं, प्रेस करें 1 मिनट के लिए। जब वो 1 मिनट के लिए लगातार इसको प्रेस करेंगे तो उससे उनके हाथ में टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन या पेन आ जाती है, तो मोर लाइकली उनको कार्पल टनल सिंड्रोम है। दूसरा बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि आप अपने हाथ को इस तरह हथेली को सामने रखें और खासकर अंगूठे वाली साइड पे जाके थोड़ी देर के लिए इसको टैप करेंगे, टैप करेंगे, टैप करेंगे। तो उससे जब आप 10 सेकंड, 20 सेकंड के लिए टैप करेंगे तो उसके आपके हाथ में ये सिम्टम आएंगे, टिंगलिंग आ सकती है, पेन आ सकती है, नमनेस आ सकती है। तो उस हमें घर में भी पता चल सकता है कि ये हमें कार्पल टनल सिंड्रोम है। कि ये में रखिए कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये क्लिनिकल सिम्टम है, तो इसके लिए ज़्यादातर इसको हम क्लिनिकल ही एवेल्यूएट करते हैं, यानी कि हम सिम्टम से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। तो बड़ी आसानी से ज़्यादातर लोग आप इसको घर पे डायग्नोज कर सकते हो। आप लोग घर में इसको बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है रिस्ट स्प्लिंट, ताकि हमारी जो रिस्ट है वो न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रहे, हमारी नर्व को रेस्ट मिल सके, हमारे टेंडन को रेस्ट मिल सके। और नॉर्मली हम अपने पेशेंट को जो रिस्ट स्प्लिंट है वो 3 हफ्तों के लिए एडवाइस करते हैं कि आप इसको वेयर करें। नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये कि आप इसको आइसिंग करें, बर्फ़ की टकोर करें। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं उससे कई दफ़ा हमारी कार्पल टनल के अंदर जो इन्फ्लेमेशन डेवलप हुई होती है उसको बर्फ़ की टकोर से कम किया जा सकता है। इसके लिए आप सिंपल सा बर्फ़ क्रश करके छोटे छोटे पीस बना के अपने घर के अंदर एक आइस पैक बना लें और दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 से 3 हफ्तों के लिए अप्लाई करें। तीसरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है मसाज। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो फोरआर्म के मसल हैं वो बहुत ज़्यादा फटीग में चले जाते हैं ओवर यूज़ होने की वजह से। तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट कहता हूँ कि अपने फोरआर्म को अच्छे तरीके से वो मसाज करें, ठीक है, दिन में 3 दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए। साथ ही अपने हाथ को अच्छा सा मसाज करें, अपनी हथेली को मसाज करें और फिर ये जो ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट है इसको अच्छे तरीके से
मसाज करें। जब 10 से 15 मिनट के लिए आप मसाज करेंगे तो उससे आपके मसल की फटीग कम होगी, थकावट कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी और जो हमारा लिगामेंट है उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा ये है कि जब हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी जो है इन्फ्लेमेशन में भी कमी आती है और पेन में भी कमी आ जाती है। चौथा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है पेन किलर। अगर फ़र्ज़ करें आपकी पेन ज़्यादा है और आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो आप ऑन काउंटर मेडिसिन बाय कर सकते हैं, जिसमें आइबोप्रोफन है, नेप्रोक्सन सोडियम है, इससे भी है। जो पांचवा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं। नॉर्मली फर्स्ट जो एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप फोरआर्म का स्ट्रेच करें सिंपल। इस तरीके से जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उससे हमारे टेंडन की स्लाइडिंग बेहतर हो जाती है। नंबर 2 जो है हम एक्सरसाइज आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने रिस्ट को सिंपल ऊपर नीचे मूव करते हैं। तीसरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वह है नर्व ग्लाइडिंग। नॉर्मली हम अपने पेशेंट कहते हैं अपनी हथेली को बंद कर लें, अंगूठे को यूँ रखिए, इस तरीके से साथ मिलाया हुआ हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिंगर्स को खोलिए, अंगूठा साथ ही रहता है, फिर कहते हैं अंगूठा खोल दीजिए, फिर हम कहते हैं रिस्ट को एक्सटेंड कीजिए, इसके बाद आखिर में आप अपने अंगूठे को स्ट्रेच करते हैं। चौथी जो एक्सरसाइज है वो है कि टेंडन को ग्लाइड करना होता है, इनके जो मसल्स हैं उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम कहते हैं अपने पेशेंट से कि अपनी फिंगर्स को यूँ बेंड करिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको बेंड करिए इस तरीके से कंप्लीट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलते जाइए, फिर इसको बेंड करिए, इसको खोलिए इस तरह से। इसी तरीके से थंब को भी इस तरह से हमने करना होता है। नॉर्मली अगर ये 5 जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आप घर में करते हैं, 3 से 4 हफ्ते आप इसको करते हैं तो उससे आपकी सिम्टम्स काफ़ी बेहतर हो जाती हैं और आप इस जो पेनफुल कंडीशंस हैं उससे भी बाहर आ सकते हैं। आपने होम ट्रीटमेंट ट्राई किया और अगर फ़र्ज़ करें आपकी सिम्टम सेटल नहीं हो रही तो फिर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट नॉर्मली इसके अंदर अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आपकी जो कार्पल टनल के अंदर इन्फ्लेमेशन बनी हुई है उसको रिड्यूस किया जा सके। साथ ही जो इसके ऊपर लिगामेंट है, ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट है, उसकी जो टाइटनेस है, स्टिफनेस, उसको रिड्यूस किया जाए। अल्ट्रासाउंड के बाद वो आपको डीप फ्रिक्शन मसाज देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके स्ट्रेचेस करेंगे और कुछ कार्पल बोन की मोबिलाइजेशन होती हैं वो करते हैं, और वो 4 से 6 हफ्तों में जब ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करते हैं विद सम एक्सरसाइजेज तो वो ये सिम्टम सेटल हो जाती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी फिजियोथेरेपी से भी सिम्टम सेटल नहीं हो रही तो देन आप फिर एक आर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। आर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं वो 3 से 6 माह देखते हैं कि अच्छा आपकी पेन किलर भी खा लिए, फिजियोथेरेपी करवा लें। अगर से सिम्टम सेटल नहीं हो रही तो फिर वो आपको एक स्टीरॉइड का इंजेक्शन देते हैं जो कि कार्पल टनल के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का सबब बनता है। अगर फ़र्ज़ करें 6 माह गुजर गए हैं, हमारी सिम्टम सेटल नहीं हो रही और डर ये हो रहा है कि सिम्टम बढ़ रही हैं और हमारे हाथ के अंदर वीकनेस भी आ रही है, तो फिर सर्जन क्या करते हैं कि कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, जैसे EMG होता है, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं। इन टेस्टों से ये पता चलता है कि जो हमारे नर्व के लांग हैं सिग्नल कितने स्ट्रांग जा रहे हैं, हमारे मसल की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके बाद वो आपको सर्जरी का ओपिनियन देते हैं। सर्जरी में ये किया जाता है कि जो ये लिगामेंट है इसको काट दिया जाता है ताकि इस लिगामेंट की वजह से जो कंप्रेशन आ रहा है वो उसको रिड्यूस किया जा सके। इस सर्जरी को बेसिकली कार्पल टनल रिलीज सर्जरी कहा जाता है और ये बहुत एक इफेक्टिव सर्जरी है, लेकिन हमेशा अपने माइंड में रखिए कि सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होता है, ये कभी भी पहला ऑप्शन नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।